चेस्ट पे जो हार्ट की जगह होती है उस पोजीशन को भी एक्चुअली वो चेंज कर देते हैं और हार्ट लेफ़्ट साइड से मूव होके राइट साइड पे आ जाता है। अक्सर जब ऐसा एक्सरेज किए जाते हैं तो दिखता है कि हार्ट राइट साइड पे दिख रहा है और चेस्ट के अंदर बॉवल शैडोज़ दिख रही हैं। ये बहुत ही क्लासिक साइन होता है डायफ्रामेटिक हर्निया का। हमारे चेस्ट और एब्डोमेन की एनाटमी कुछ इस तरीके से है कि चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम एक पर्दा है, एक शीट है जो चेस्ट के कंटेंट्स को चेस्ट में रखता है और एब्डोमेन यानी पेट के कंटेंट्स को एब्डोमेन में रखता है। बट कई बार कुछ बीमारी में डायफ्राम में एक डिफेक्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं डायफ्रामेटिक हर्निया और उसके थ्रू एब्डोमेन के कंटेंट्स चेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। ये डायफ्रामेटिक हर्निया कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है यानी बचपन से पैदाइश से भी हो सकता है और कई बार ये एक्वायर्ड होता है यानी किसी ट्रॉमा की वजह से या चोट लगने की वजह से डायफ्राम फट जाता है, वहाँ एक डिफेक्ट बन जाता है और एब्डोमिनल कंटेंट्स चेस्ट में आ जाते हैं। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो मरीज़ को क्या तकलीफ़ होती है? मरीज़ अगर एक्वायर्ड ट्रॉमेटिक डायफ्रामेटिक हर्निया लेके आता है तो वो हमेशा एक हिस्ट्री देगा कि उनको किसी तरीके से चोट लगी चेस्ट पे। यूजुअली ये ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा होता है, या तो किसी हाइट से गिर गए होते हैं या उनका कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है या किसी एनिमल ने या किसी इंसान ने उनको हिट किया होता है साइड पे, उसकी वजह से डायफ्राम में एक डिफेक्ट बन जाता है और हर्निया डेवलप हो जाता है। डायफ्रामेटिक हर्निया बनने की वजह से जब एब्डोमिनल कंटेंट्स जैसे कि इंटेस्टीन, स्टमक, लिवर या स्प्लीन चेस्ट में आ जाता है तो ये चेस्ट के स्ट्रक्चर्स को दबाने लगता है यानी चेस्ट के स्ट्रक्चर्स पर दबाव डालता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिस पे दबाव पड़ता है वो होता है लंग। लंग पे जैसे ही दबाव पड़ता है लंग पिचक जाता है और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उनको खांसी होती है और चेस्ट में पेन होने लगता है। कई बार जब लेफ़्ट साइड पे डायफ्रामेटिक हर्निया होता है और स्प्लीन, स्टमक या इंटेस्टीन जब लेफ़्ट चेस्ट के अंदर आ जाते हैं तो लेफ़्ट चेस्ट पे जो हार्ट की जगह होती है उस पोजीशन को भी एक्चुअली वो चेंज कर देते हैं और हार्ट लेफ़्ट साइड से मूव होके राइट साइड पे आ जाता है। अक्सर जब ऐसा एक्सरेज किए जाते हैं तो दिखता है कि हार्ट राइट साइड पे दिख रहा है और चेस्ट के अंदर बॉवल शैडोज़ दिख रही हैं। ये बहुत ही क्लासिक साइन होता है डायफ्रामेटिक हर्निया का। इसको कंफर्म करने के लिए एक सीटी स्कैन किया जाता है जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि डायफ्रामेटिक हर्निया कितना बड़ा है, क्या डिफेक्ट है, किस पोजीशन पे डिफेक्ट है और कौन कौन सी कंटेंट्स चेस्ट में आए हैं। लेफ्ट साइड पे यूजुअली स्टमक, स्प्लीन और इंटेस्टीन अंदर आते हैं और राइट साइड पे यूजुअली राइट साइड ऑफ कोलोन यानी इंटेस्टीन या लिवर अंदर आ जाता है। डायफ्रामेटिक हर्निया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है और वो होता है सर्जरी। सर्जरी में दो ऑप्शंस होते हैं, ट्रांसथोरैसिक और ट्रांसएब्डोमिनल, यानी हम चेस्ट से जाके इस सर्जरी को कर सकते हैं और एब्डोमेन से जाके भी इस सर्जरी को कर सकते हैं। जब हम चेस्ट से जाके इस सर्जरी को करते हैं हम चेस्ट के साइड में एक इंसिजन लगाते हैं या वैट सर्जरी से इस सर्जरी को करते हैं। अंदर जाने के बाद हमारा पहला गोल होता है कि जो एब्डोमिनल कंटेंट्स चेस्ट में आ गए हैं उनको हम वापस पोजिशन करते हैं एब्डोमेन के अंदर थ्रू दैट डायफ्रामेटिक डिफेक्ट। कई बार ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर ये डिफेक्ट होता है तो काफ़ी एडेशंस बन जाते हैं, बॉवल, स्प्लीन लंग से चिपक जाते हैं या हार्ट से चिपक जाते हैं, तो बहुत मेटिकुलसली इनको हमें एडिसोलिसिस करना होता है। जब सारे ऑर्गन्स फ्री हो जाते हैं तो जिस डिफेक्ट से वो चेस्ट के अंदर आए थे उस डिफेक्ट के अंदर उसको पुश करके वापस एब्डोमेन में डाला जाता है। उस डायफ्रामेटिक डिफेक्ट को फिर क्लोज़ किया जाता है सूचर्स से और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए उसके ऊपर एक मैश लगाई जाती है, एक जाली लगाई जाती है जो उस वीकन डायफ्राम को स्ट्रेंथ देता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये एक बहुत ही ग्रेटिफाइंग सर्जरी है, काफ़ी सेफ सर्जरी है और बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं इसके। पेशेंट जिसकी सांस फूल रही होती है, चेस्ट में पेन हो रहा होता है, खांसी हो रहा होता है, इन्फेक्शन हो रहा होता है इस प्रॉब्लम से, वो इमीडिएटली इससे रिलीव होते हैं एंड उसके बाद वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं बिना किसी रोक टोक के।